के मामले में बात कुछ आगे बढ़ी है, जांच कुछ आगे बढ़ी है। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को पुलिस ने बरामद करने का दावा किया। इसके लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह इस मामले में गिरफ्तार नामधारी को लेकर नामधारी के बाजपुर फार्म हाउस से की गई है। पुलिस का दावा है कि नामधारी ने इसी पिस्तौल से हरदीप पर गोली चलाई। पुलिस को नामधारी के और साथी की भी तलाश है। वहीं उत्तराखंड पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंच गई है। ये टीम नामधारी के सुरक्षा गार्ड सचिन त्यागी के मामले में छानबीन कर रही है। पॉन्टी चड्ढा और हरदीप मर्डर केस में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब का निवासी ना होने के बावजूद उसने हथियारों का लाइसेंस पंजाब से हासिल किया। जो पते दिए वो भी फर्जी पाए गए। यही नहीं, वो लाइसेंस दिल्ली में नहीं ला सकता था। ऐसे में वो पिस्तौल लेकर दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से घूम रहा था। बीजेपी ने अब इस बीच नामधारी से नाता तोड़ लिया है, उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। महरौली के फार्म हाउस में हरदीप चड्ढा पर सुखदेव सिंह नामधारी ने जिस पिस्तौल से कथित तौर पर गोलियां चलाई, उसका लाइसेंस दिल्ली के लिए था ही नहीं। लिहाजा नामधारी के खिलाफ एक और केस आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज करने की तैयारी है। मामले की जांच से पता चला है कि नामधारी के नाम से एक ही लाइसेंस पर 3 हथियार लिए गए हैं और तीनों ही पंजाब में एक ही पते से। 2008 में नामधारी के नाम हथियारों का लाइसेंस रिन्यू भी हो गया, लेकिन जब वो पंजाब का रहने वाला ही नहीं है तो उसे पंजाब में लाइसेंस मिला कैसे? पुलिस अब इस बात की जांच करने जा रही है। तो उस पर 3 वेपन है, एक 3.515 राइफल, एक डबल बैरल .12 गन और एक 7.62 पिस्टल। तो मैंने इस पे इंक्वायरी मांग की अपने एसपी को कि सारे हालात कि कैसे लाइसेंस बना और रिन्यू हुआ, किसी की कोई एलएफआईडी है या नहीं है, वो सारे फैक्ट्स मेरे को बताएं। आर्म्स लाइसेंस पर नामधारी ने जो 3 हथियार लिए वो हैं 3.515 राइफल, 12 बोर की डबल बैरल गन और 7.62 mm पिस्टल। दिल्ली पुलिस अब जल्दी ही मोहाली पुलिस को एक रिपोर्ट भेजने जा रही है। मोहाली पुलिस इसके बाद नामधारी का लाइसेंस रद्द करने के लिए डिविजनल कमिश्नर को लिखेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की जांच अब वारदात की बैलिस्टिक रिपोर्ट पर टिकी है। इसी जांच से पता चलेगा कि वारदात के दौरान कितने हथियारों से गोली चली और पॉन्टी और हरदीप पर किस किस हथियार से गोली लगी। पिछले 1 दशक में जिन राज्यों में नामधारी दबदबा बनाकर बेखौफ घूमता रहा, अब उन्हीं राज्यों में उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। यहां तक कि उसे सियासत में खड़ा करने वाली बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और अब कुछ वक्त में ही नामधारी का सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने होगा। कुछ ऐसी ही अफरा तफरी सी मची थी 17 नवंबर को महरौली के इस फार्म हाउस में। उस रोज पॉन्टी और हरदीप चड्ढा किस किस की गोलियों से मारे गए, क्राइम सीन पर कई दौर के रिक्रिएशन के बाद पुलिस के सामने अब ये लगभग साफ हो चुका है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे हाथ दिख रहा है। गुरुवार को पुलिस ने नामधारी को हरदीप की हत्या का आरोपी बना दिया। नामधारी की पिस्टल की 10 में से 2 गोलियां गायब हैं। इन्हीं की तलाश में कई दिनों से पुलिस की टीमें फार्म हाउस की खाक छान रही हैं। मेटल डिटेक्टर से लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड तक का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि पुलिस ने अब नामधारी को 3 दिन की रिमांड पर हासिल किया है। 302 की तो है, 302 बिकॉज 2 आदमी की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है 2 आदमी का। तो नामधारी के ऊपर नहीं, नो एलिगेशन, सब झूठे एलिगेशन हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बुक किया है सर उन्होंने? नहीं, बुक किया है उन्होंने। उसका जो बयान लिखा है और कोई की उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। संख्यक आयोग का अध्यक्ष रहे नामधारी की इस हत्याकांड में भूमिका पहले ही दिन से संदिग्ध रही है। पुलिस उत्तराखंड में उसके कई ठिकानों पर छापे मार चुकी है। बाजपुर में उसके फार्म हाउस से ही वो पिस्टल बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हरदीप की हत्या में किया गया। इस मामले में पुलिस की जांच सुखदेव सिंह नामधारी पर आकर ठहर जाती है और पुलिस का मानना है कि नामधारी ही वो शख्स है जिसके पास उसके सारे सवालों के जवाब हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच को हथियारों की फॉरेंसिक जांच से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। इससे यह साबित हो रहा है कि नामधारी ने ही अपनी पिस्टल से हरदीप पर गोलियां चलाईं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि क्या हरदीप को नामधारी के पीएसओ सचिन त्यागी की गोली भी लगी।
पुलिस को लगता है कि नामधारी इस मामले में उससे काफी कुछ छुपा रहा है। पुलिस को तो यह भी शक है कि नामधारी के उकसावे पर ही पॉन्टी और हरदीप चड्ढा एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई साल से नामधारी की पॉन्टी चड्ढा से दोस्ती थी। पॉन्टी ने नामधारी के नाम से देश विदेश में कई जगह करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी। यह भी कहा जा रहा है कि पॉन्टी ने ही नामधारी को रुद्रपुर सब्जी मंडी का अध्यक्ष बनाया। उनकी साजिश थी यहां की करीब 50 एकड़ जमीन को खरीदने की। पुलिस के मुताबिक फरवरी में जब पॉन्टी के घर और दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने छापे मारे, उस समय नामधारी के घर करोड़ों रुपए छिपाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों की जमीन और रुपए हड़पने के लिए ही कहीं ये सारी साजिश सुखदेव सिंह नामधारी ने ही तो नहीं रची। नामधारी के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उनसे उसकी आपराधिक शख्सियत साफ होती जा रही है। नामधारी ने जिस पिस्टल का कथित तौर पर इस्तेमाल किया, उसका लाइसेंस फर्जी तरीके से हासिल किया गया। जांच से पता चला है कि नामधारी के नाम से एक ही लाइसेंस पर 3 हथियार लिए गए और तीनों ही पंजाब में एक ही पते से। लिहाजा नामधारी के खिलाफ एक और केस आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज करने की तैयारी है। सुखदेव सिंह नामधारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मास्टर कॉलोनी के जिस मकान नंबर 276 के पते पर उसने आर्म्स लाइसेंस लिया है, ये पता भी फर्जी निकला है। हम जब इस मकान पर पहुंचे हैं तो पता चला कि ये मकान किसी और शख्स के नाम पर है। इसका मतलब साफ है कि मोहाली पुलिस न सिर्फ ये आर्म्स लाइसेंस रद्द करेगी, बल्कि सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ फर्जी लाइसेंस बनवाने का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। 2008 में नामधारी के नाम हथियारों का लाइसेंस रिन्यू भी हो गया, लेकिन जब वो पंजाब का रहने वाला है ही नहीं, तो उसे पंजाब से लाइसेंस मिला कैसे? पुलिस अब इस बात की जांच करने जा रही है। आर्म्स लाइसेंस पर नामधारी ने जो 3 हथियार लिए वो हैं 3.515 राइफल, .12 डबल बैरल गन और 7.62 mm पिस्टल। पुलिस को नामधारी के बेटे सुरेंद्र की भी तलाश है। आरोप है कि वारदात के बाद ड्राइवर के जरिए नामधारी ने पिस्टल बाजपुर भिजवा दी। इसके बाद सुरेंद्र ने रामपुर में इस पिस्टल की पिन बदलवा दी, ताकि इस मामले में यह साबित न हो सके कि इसी पिस्टल से गोली चलाई गई थी। वैसे इस पिस्टल का लाइसेंस दिल्ली के लिए वैध नहीं है। ऐसे में इसे लेकर दिल्ली आना भी अपने आप में एक अपराध है। हथियार ही नहीं, आरोप है कि नामधारी ने अपना पासपोर्ट भी फर्जी तरीके से बनवाया। ये पासपोर्ट भी पुलिस के कब्जे में है। जालंधर के पासपोर्ट दफ्तर ने पुलिस से जवाब मांगा है कि नामधारी के निवास का वेरिफिकेशन कैसे सही ठहराया गया, जबकि दिए गए पते पर इस नाम का कोई शख्स था ही नहीं। नामधारी के पासपोर्ट में स्थायी पता जालंधर का जानिया गांव बताया गया है। पॉन्टी हरदीप चड्ढा हत्याकांड में नामधारी अकेला ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को उसके बेटे सुरेंद्र के अलावा नामधारी के 3 और साथियों की तलाश है। ये हैं हरदयाल सिंह मामा, कुलवीर सिंह ड्राइवर और सतनाम सिंह सत्ता। सत्ता पर नामधारी की पिस्तौल घटनास्थल से गायब करने का आरोप है, जबकि हरदयाल सिंह मामा और कुलवीर सिंह पर फार्म हाउस में जबरन घुसने और कब्जा करने का आरोप है। साफ है कि पॉन्टी चड्ढा के दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी के तार दूर दूर तक फैले हुए थे। इनमें कई सियासी शख्सियत भी बताई जाती हैं। सुखदेव सिंह नामधारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने पिस्टल की पिन से छेड़छाड़ करने के मामले में सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि दोनों भाइयों को लड़ाने के पीछे वजह नामधारी हो सकता है। पुलिस को यह भी पता चला है कि नामधारी ने बाकायदा खालसा सेना का गठन भी किया था। सुखदेव सिंह नामधारी, क्या यही वो शख्स है जिसकी वजह से पॉन्टी और हरदीप के बीच झगड़ा हुआ? क्या दोनों भाइयों को लड़ाने की साजिश नामधारी ने रची? क्या अब भी नामधारी पुलिस से कुछ छिपा रहा है? ये सभी जवाब दिल्ली क्राइम ब्रांच तलाश रही है। इसी कारण नामधारी का 3 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है। तो एक उसको अरेस्ट करना है, व्हीकल्स को रिकवर करना है, सीज करना है और हाइड आउट्स का पता करना है, कौन कौन को एक्यूज कहां है। जो कोर्ट ने सीरियसनेस देख के कि 302 का केस है, इसलिए डबल मर्डर केस है, इसलिए उन्होंने 3 दिन का पुलिस का रिमांड दिया है। क्राइम ब्रांच ने पहली बार कोर्ट में कहा कि पॉन्टी ने नामधारी की मदद से उत्तराखंड के नैनीताल और बाजपुर में कई जगह जमीनें खरीदी। इससे हरदीप चड्ढा कुछ परेशान था। यानी पुलिस ये कहना चाहती है कि नामधारी की वजह से पॉन्टी और हरदीप के बीच झगड़े हुए और फिर एक दिन ये झगड़ा खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। साथ ही पुलिस ने
पिस्टल की पिन बदलने के मामले में नामधारी पर सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज कर लिया है। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें रोजाना नए खुलासे होते हैं और अब एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने इस कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने साफ किया है कि हरदीप और पोंटी चड्ढा के बीच दूरियां बढ़ने लगी और इन दूरियों की वजह सुखदेव सिंह नामधारी था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक नामधारी के रसूख इतने बढ़े कि उसने खालसा सेना बनाकर उसमें करीब 25 लोगों को भर्ती किया। पोंटी के फार्म हाउस पर कब्जे के लिए ये लोग बाकायदा एक दिन पहले से पोंटी के गेस्ट हाउस में थे। इस सेना को लीड कर रहा था हरदयाल उर्फ मामा। पुलिस उसके समेत कुछ और लोगों की तलाश में पंजाब में छापे मार रही है। पुलिस अब इस मामले में नामधारी के कनेक्शन भी तलाश रही है। उन 5 मददगारों की भूमिका की जांच हो रही है जिन्हें घटना के बाद नामधारी ने फोन किया था। सुखदेव सिंह नामधारी के कारनामे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जानकारी मिली है कि नामधारी के बाजपुर फार्म हाउस में ही करीब 40 लाख रुपए की कीमत का बिजली का सामान लगा है। इसके अलावा वो अपना रसूख उन राज्यों में बढ़ा रहा था जहां खनन का काम होता है। ये सुखदेव सिंह नामधारी का बाजपुर का फार्म हाउस है। बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना आलीशान होगा। लोग कहते हैं कि इसके भीतर 40 लाख रुपए का सिर्फ बिजली। लेकिन नामधारी की कहानी इससे भी कहीं आगे है। बेटे के साथ ये तस्वीर देखिए। नामधारी की रईसी इसी से झलकती है। पोंटी के जरिए बीजेपी में ऊंचे ओहदे हासिल करने वाले नामधारी ने बीजेपी के उन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करी जहां खनन का धंधा हुआ करता था। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी से तो नामधारी के शुरू से ही रिश्ते रहे। उत्तराखंड में खनन माफिया का खिताब मिलने के बाद नामधारी ने उन दूसरे राज्यों को भी निशाना बनाया जहां खनन का काम होता है और वहां के नेताओं से भी नजदीकियां बढ़ाईं। लेकिन खास बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी नामधारी के रसूख पर रत्ती